बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय राय का कहना है कि शंकराचार्य को साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जो सनातन धर्म का अपमान है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदर्शन और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही मुख्यमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाए हैं। आखिर क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सुनिए विस्तार से। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि सरकार उनको फंसाना चाहती है, उनके ऊपर कुकर्म का आरोप लगा है। क्या ऐसे मामले में लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है? क्या कांग्रेस उनके साथ खड़ी है? बिल्कुल अत्याचार अन्याय हो रहा है। शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं और ये सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है, क्योंकि शंकराचार्य हमारे पूज्य होते हैं और वो भगवान स्वरूप हैं। उनके ऊपर आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि ये पूरे सनातनियों का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। अभी देखा जाए जो AI समिट हुआ उसमें कांग्रेस के लोगों ने नगरों पर प्रदर्शन किया। पुलिस और सरकार का कहना है कि वो फंडेड है और वो एक साजिश के तहत हुआ है। नहीं, निश्चित तौर से हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। इनके झूठी चीज़ों को, जो चाइना का जो रोबोट डॉग दिखाया अपना बताकर गलगोटिया ने, उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया भाजपा ने, सरकार ने क्या कार्रवाई किया? इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से वो पोषित है और जानबूझकर ये भाजपा के लोगों के द्वारा ही ये कहकर कि चाइना का रोबोट डॉग ये गलगोटिया ने दिखाया अपना बताकर, इससे देश का अपमान हुआ, देश के वैज्ञानिकों का अपमान हुआ। और जाकर यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो सच्चाई दिखाई है वो निश्चित तौर से पूरी तरीके से सही कार्य किया है और हम लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों को ये प्रताड़ित कर रही है। हमारे झांसी के यूथ कांग्रेस के बच्चे को उठाया गया, अभी ललितपुर के बच्चे को उठाया गया और तमाम निर्दोष लोगों को, यूथ कांग्रेस के लोगों को घर से उठाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हम सब लोग कांग्रेस के लोग पूरी तरीके से उनके साथ हैं और अत्याचार अन्याय बंद करे सरकार और सही बात इस देश की जनता के सामने लाए। केवल भ्रमित करना और लोगों को ठगना ये बंद करें मोदी जी। आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, लगातार राहुल गांधी का पुतला भी फूंका जा रहा है और कहा जा रहा है कि राष्ट्र का अपमान किया गया है यूथ कांग्रेस के द्वारा और राहुल गांधी की जैसे कि सुरक्षा वापस ली गई, उस पर क्या कहेगा? देखिए, राहुल गांधी इस देश के नेता हैं। 140 करोड़ के लोग अपना नेता राहुल जी को मानते हैं। गरीब आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, पुरुष सबकी बात करने वाले राहुल गांधी जी हैं। और अपमान तब हुआ जब चाइना के रोबोट डॉग को दिखाया, उस समय अपमान नहीं हुआ। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का अपमान हुआ, वैज्ञानिकों का अपमान हुआ। उसके लिए मोदी जी देशवासियों से माफी मांगे। अच्छा, बदायूं में जो 3 मुस्लिम जो बुजुर्ग थे उनको जो पीटा गया था, क्यों हो रही घटनाएं ऐसी? ये आप देख सकते हो पूरे देश के अंदर आज इन्होंने नफरत की बात फैला दी। राहुल गांधी जी कल गए थे भिवंडी कोर्ट में, वहां पर काला झंडा दिखाया भाजपा के लोगों ने और हमारे 3 मुस्लिम भाइयों की इस पवित्र रमजान महीने में उनको मारा जा रहा है। ये क्या है? ये नफरत की राजनीति, आरएसएस की नफरत की राजनीति है। ये पूरी तरीके से नफरत फैला रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बनारस के अंदर दाल मंडी को तोड़ रहे हैं, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी मणिकर्णिका घाट पे। ये नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए और कांग्रेस के लोग निश्चित और हमारे नेता ने जो कहा है कि मोहब्बत की दुकान, हमारे कांग्रेस के नेता आज उन तीनों मुस्लिम भाइयों से मिलेंगे और जाकर उनको अपना प्यार और मोहब्बत की बात उनसे करेंगे। राज्यसभा नेता की जम्मू कश्मीर के राज्यसभा सांसद है गुलाम अली, उन्होंने अपनी सांसद निधि का 96% जो निधि थी वो शाहजहांपुर में उन्होंने खर्च की है। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में युक्त हैं। अभी सांसद जम्मू कश्मीर का यहाँ कर शाहजहांपुर में पैसा खर्चा कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। अभी कर्नाटक में एक विधायक, भाजपा का विधायक घूस लेते हुए पकड़ा गया है। पहली बार मैंने सुना है कि विधायक पैसा ले रहा है कर्नाटक में। अभी आज लोकायुक्त ने पकड़ा है, वो 5 लाख की 6 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया। भाजपा के लोगों का यही चरित्र है, यही इनका चेहरा है। सर, यूजीसी पर कांग्रेस का क्या है? भाई, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि ये पहले हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ाया, पहले भाई बंधु हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात की। अब हिंदू भाइयों में यही मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास,
ये बटोगे तो कटोगे, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अब हिंदू भाइयों में भी आपस में लड़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी है समिट का वादा करती है। बिल्कुल, कांग्रेस के समय का जो नियम था, यूजीसी का जो हमारा कांग्रेस का नियम था, उसमें कहीं भी कोई विवाद था, कहीं कोई झगड़े थे, ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने आपस में भाई भाई को बांटना, पहले हिंदू मुसलमान भाइयों को बांटने का प्रयास किया, जो नहीं कर पाए। इस देश की एकता, अखंडता मजबूती के साथ खड़ी है गंगा जमुनी तहजीब, और आज हिंदू भाइयों में भी लड़ाने का काम किया। कांग्रेस के समय का जो नियम था उसमें सबको एक समानता थी, सबको प्यार था, सब एक दूसरे के साथ खड़े थे। सीएम जापान जा रहे हैं, सीएम जापान जा रहे हैं। मुसलमानों को 6 करोड़ ईसाइयों को घर वापसी के लिए कह रहे हैं, इसको क्या कहना? मैं देखिए, पूरी तरीके से ये देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये बौद्ध का है, ये जैन का है, सबका देश है। इस देश में सबको समानता है, सबको प्यार मोहब्बत है। सीएम जापान जा रहे हैं, क्या लगा? मजे लेने जा रहे हैं। अभी इनके मंत्री भी गए थे, काफ़ी मंत्री गए थे, जो मजे लेकर 15 करोड़ रुपया खर्चा कर आए। काफ़ी मंत्री गए थे, नंदगोपाल नंदी गए थे, सुरेश खन्ना गए थे, घूम आए विदेश। क्या कारखाना लगा है बताओ शाहजहांपुर में? जितने कारखाने लगे थे वो बंदी कगार पे, लोग बता रहे थे, अभी सब बंद हो रहे हैं। ये केवल और केवल चुनाव आ रहा है, जनता को भ्रमित करेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। जो कारखाने चल रहे हैं, चीनी मिल का भुगतान नहीं, चीनी मिल भुगतान नहीं कर रही, गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा, सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बंद होने जा रही हैं, सब अडानी को देते जा रहे हैं, सब गुजरात को देते जा रहे हैं। सारा काम कौन कर रहा है? अब यही पता लगा लेना, शाहजहांपुर में जितने भी बड़े काम होंगे सब गुजरात के ठेकेदारों के पास होंगे। चाहे वो नगर निगम का काम होगा, चाहे वो स्मार्ट सिटी का काम होगा, चाहे घर घर नल जल योजना भी होगी, सब गुजरात के लोगों के पास होगी। शाहजहांपुर के लोग और यूपी के लोगों का उसमें योगदान नहीं होगा।